बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आप देख रहे हैं लिया टीवी एचडी के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम टॉप स्टोरी, जहां हम सियासत, समाजत और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज का विलाग तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से है। ये मुज़ाकरात मौजूदा सियासी बहरान के तनाज़ुर में एक अहम मोड़ है। इस विलाग में हम बात करेंगे कि इन मुज़ाकरात की बुनियाद क्या है, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात क्या हैं, सिविल नाफरमानी के तहरीक की हकीकत क्या है, स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार क्या है, और ये मुज़ाकरात क्या वाकई नतीजा खेज साबित होंगे या सिर्फ एक सियासी ड्रामा बनकर रह जाएंगे। सियासी पस मंजर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया सूरत हाल में मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी, सियासी इख्तलाफात और मुआशी बहरान ने मुल्क को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इनके हामियों ने भरपूर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कशीदगी बढ़ गई। इन हालात में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की जरूरत नागुज़ीर हो गई है। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में एक अहम कदम के तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवाम को एहतजाज के तौर पर बैरून मुल्क से सरमाया भेजना, टैक्स और बिल्स की अदायगी रोक देनी चाहिए। इस तहरीक के जरिए तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालना चाहती है ताकि इनके मुतालबात जल्द तस्लीम किए जाएं। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस तहरीक को मुल्क दुश्मनी और गैर जमहूरी करार दिया है। हुकूमत का कहना है कि ऐसे इक़दाम से मुल्क की मईशत मजीद कमजोर हो सकती है। अवामी सतह पर मिला जुला रद्द अमल पाया जाता है। कुछ अफराद इसे जायज जद्दोजहद समझते हैं, जबकि दीगर अफराद मुल्क को नुकसान पहुंचाने का सबब करार दे रहे हैं। मुज़ाकरात के इस अमल और इसकी कामयाबी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का किरदार भी निहायत अहम है। स्पीकर ने दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा किया है। इनकी कोशिश है कि तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज पर हल किया जाए। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एतमाद की कमी स्पीकर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो दोनों फरीकैन को एक दूसरे के नुक्ता नजर को सुनने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर चंद निकात पर मरकूज हैं। पहले नंबर पर इमरान खान की रिहाई। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुतालबा इमरान खान की रिहाई है। पार्टी का कहना है कि इनकी रिहाई के बगैर मुज़ाकरात बेमानी है। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह मामला अदलिया के दायरे कार में आता है। क्या हुकूमत और अदलिया इस हवाले से कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का मामला भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। क्या ये मामला सियासी इंतकाम है या कानूनी अमल? इस पर दोनों जानिब से शदीद इख्तलाफात हैं। दूसरे नंबर पर मैंडेट की वापसी। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इंतखाबात में हमारी जीती हुई सीटें ज्यादा थी, जो फार्म 47 में तब्दील करके हमारा मैंडेट को चुराया गया। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल दोनों फरीकैन के लिए भी तशवीशनाक है, अवाम के लिए भी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इनकी हुकूमत में मईशत बेहतर थी, जबकि मौजूदा हुकूमत इन पर मुआशी बहरान का इल्जाम लगाती है। मुज़ाकरात में मुआशी पॉलिसियां भी ज़ेर बहस आएंगी। अगर इमरान खान की रिहाई के इम्कानात के बारे में गुफ्तगू की जाए तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। हुकूमत का कहना है कि इमरान खान को कानूनी अमल का सामना करना होगा। किसी भी किस्म की रिहाई का फैसला अदलिया करेगी और हुकूमत इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है और उनकी रिहाई मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी है। अवामी सतह पर इस हवाले से मिला जुला रद्द अमल पाया जाता है। इमरान खान के हामी उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दीगर तबकात इस मामले को अदलिया पर छोड़ने के हक में है। बात अगर मुज़ाकरात के नतायज के बारे में की जाए तो क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे या एक सियासी ढोंग बनकर रह जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। अगर दोनों फरीक इखलास के साथ बातचीत करें तो सियासी कशीदगी कम हो सकती है। मईशत के इस्तेकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए जा सकते हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं।
अवामी एतमाद मजीद कमजोर हो सकता है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासर हो सकती है। अब सवाल यह भी उठता है कि इन मुज़ाकरात को अवाम और आलमी बिरादरी किस नजर से देखते हैं। अवाम की अक्सरियत इन मुज़ाकरात को एक मस्बत कदम के तौर पर देख रही है, लेकिन कुछ लोग इसे महज वक्त गुजारी समझते हैं। दूसरी तरफ आलमी बिरादरी इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के तौर पर अहम समझती है। खासतौर पर IMF और दीगर मालियाती इदारे इस अमल पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मेरे ख्याल में यह मुज़ाकरात एक मौका है कि दोनों फरीकैन सियासी मफादात को बालाए तार रखते हुए अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, मईशत पर अगर मस्बत पेश रफ्त होती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। नाजरीन, ये था आज का वीलाग। आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? क्या सिविल नाफरमानी तहरीक कामयाब होगी? और क्या ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए मौसर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीलाग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीलाग तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।